हेलो बच्चों। सबसे पहले तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हाइलाइट्स में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि टैलेंटेक्स का जो एग्ज़ाम है 2026 में, वो आधे स्टेट में लगभग 5 अक्टूबर को हो चुका है और बाकी जो एग्ज़ाम है वो 12 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टैलेंटेक्स एग्ज़ाम में वो 5 मिस्टेक्स जो आपको भूलकर भी एग्ज़ाम में नहीं करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग टैलेंटेक्स के टेस्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानने वाले। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो 5 गलतियां हैं जो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में करते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स और रैंक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। बच्चों, टैलेंटेक्स के एग्ज़ाम में सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। तो क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में लगभग 5 से 10 मिनट लग जाता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन वो अभी समझा दिया जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में वो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो टैलेंटेक्स में सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन होगा क्लास 5 to 7 के लिए, उसके बाद क्लास 8 to 10 के लिए। आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आंसर शीट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर शीट नंबर शो हो रहा है। तो जैसे ही आपको ORS यानी ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर आंसर शीट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो आपका टैलेंटेक्स का रोल नंबर होगा उसको यहाँ पर डाल देना है। अब की बार जो आपको पेपर मिलेगा यहाँ 5 से लेटर शुरू होगा डिजिट। उसके बाद हम लोग एक एक करके इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसको तब तक आपको सील नहीं तोड़ना है जब तक कि इन्विजिलेटर ना बोले। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखा हुआ है कि टैलेंटेक्स रोल नंबर जो मैंने अभी बताया उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसको इंटर करने से ये होगा कि आपका यदि रिजल्ट नहीं आएगा तो आप इस इंसर्ट शीट नंबर से पता कर सकते हैं अपना रिजल्ट। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि पेपर कोड क्लास को अच्छे से आपको ORS पर भरना है। यदि इसमें आप गड़बड़ करेंगे तो भी आपका रिजल्ट नहीं शो होगा। उसके बाद आपको ये टेस्ट पेपर पर देख लेना है कि सारे पेजेस प्रिंटेड फॉर्म में हो, जिसमें इनर और आउटर पेज आपको अच्छे से दिख रहे हो। उसके बाद 6 नंबर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि द आंसर शीट इज प्रोवाइडेड टू यू सेपरेटली विच इज ए मशीन ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट, जो कि OMR होता है उसको टैलेंटेक्स में ORS बोला जाता है। 7 नंबर में बात करें तो ये क्लास 8 to 10 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 15-15 सवाल, मैथ में भी 15 सवाल, रीजनिंग में 20 सवाल मिलेंगे। वहीं क्लास 5 to 7 के लिए ये क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है। वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 11-11 सवाल, मैथ से 25 और रीजनिंग से 22 सवाल होता है। 8 नंबर में लिखा हुआ है क्लास 8 to 10 के लिए कोई निगेटिव मार्किंग है और क्लास 5 to 7 के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंस्ट्रक्शन नंबर 9 में वही लिखा हुआ है। 10th नंबर में लिखा हुआ है कि यदि आपको चीटिंग में इन्वॉल्व पाया गया या फिर आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे एग्ज़ाम के दौरान, तो आपका जो ORS है एंड रिजल्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। 11th नंबर में लिखा हुआ है डू नॉट पुट एनी स्टेन ऑन ORS एंड हैंड इट ओवर बैक प्रॉपरली टू द इन्विजिलेटर। ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट पर आपको कोई भी मार्कर या फिर पेन से कुछ गलत सलत नहीं लिखना है और एग्ज़ाम एंड होते ही आपको ORS इन्विजिलेटर को दे देना है। एग्ज़ाम ख़त्म होते समय ये क्वेश्चन पेपर आप अपने घर ले जा सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं, जैसे कि ब्लैंक पेपर, क्लिपबोर्ड, लॉक टेबल, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल, कैमरा etc, ये आपको चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाना है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, साथ ही एक ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आप चाहे तो अपना वाटर बोतल भी ले जा सकते हैं।
और आपको साथ ही साथ टैलेंटेक्स एग्ज़ाम देते समय अपने स्कूल का आईडी कार्ड या फिर यदि आप एलएन में पढ़ते हैं तो आप एलएन का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। यदि ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको लेकर जानी है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अब बच्चों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट, यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छा लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी अच्छा लगता है, कुछ को मैथ अच्छा लगता है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखें कि जितना आप टाइम बचाएंगे लास्ट में वो टाइम उतना ही काम आएगा। यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा लगता है तो ये आपको जल्द से जल्द बनाना है, उसके बाद रीजनिंग बनाना है और बचे हुए टाइम को मैथ में यूटिलाइज करना है। अब बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो आपको पहले आता है, यदि आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप बायोलॉजी पहले कर ले, यदि आपको मैथ पसंद है तो मैथ पहले कर ले। यदि आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसके लिए यदि आप टाइम बचाएंगे तो आपको लास्ट में काम आएगा। आसपास हम बच्चे को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बनाकर बैठ गए हैं, लेकिन असलियत में वो बनाए नहीं होते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा ही सबसे पीछे है। तो आपको आसपास के बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आपको टैलेंटेक्स में रफ पेपर मिलता है या फिर रफ करने के लिए आपको घर से अलग से ब्लैंक पेपर ले जाना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन में ही क्लियर कर दिया है कि टैलेंटेक्स में एग्ज़ाम देते समय आपको घर से कोई भी पेपर लेकर नहीं जाना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके बैक पोर्शन में रफ का स्पेस वर्क होता है, वहाँ पर आप अपना रफ कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट यानी जो ORS है या फिर OMR, उसको भरने में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आपको क्या क्या बातें अच्छे से भरनी है ORS पर, ध्यान रखें कि आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। ORS पर वही डिटेल भरें जो आपके एडमिट कार्ड में मौजूद है, जैसे कि टैलेंटेक्स का जो रोल नंबर है, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट का जो क्वेश्चन कोड है उसको आपको ध्यान से भरना है। साथ ही साथ वो मोबाइल नंबर भरना है जिस पर आप अपना रिजल्ट चाहते हैं। वहाँ पर 2 से 3 मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन होता है और आंसर देते समय उन क्वेश्चन नंबर को आंसर में बबल करें जो आपने सॉल्व किया है। बहुत सारे बच्चे यदि क्वेश्चन 10 बन जाएगा एग्जाम्पल के लिए, तो वो 10 का ऑप्शन मान लीजिए ए है, तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 1 में ही वो ऑप्शन ए मान लेते हैं, जो कि गलती है। तो आपको ये सारे आंसर्स ध्यान से भरने हैं और ये 5 मिस्टेक्स जो अभी मैंने बताए वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आपको इन मिस्टेक से बचना है। और जो बच्चे जिनका भी 12 अक्टूबर का एग्ज़ाम है उन बच्चों को ऑल द बेस्ट। और 12th आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि 12 अक्टूबर को शाम को 6:30 बजे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हमारा आ रहा है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके रैंक के आधार पर क्या कैश रिवॉर्ड होगी, आपके मार्क्स के आधार पर क्या रैंक होगा, साथ ही साथ क्या स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बारे में और सारे जो पेपर के सॉल्यूशंस है, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।